संगम नगरी प्रयागराज में आज वात्सल सभागार में जो है लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती जो है बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर मनाई गई है और काफ़ी महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। इस पावन मौके पर हम यहाँ की जो समाज सेवी हैं रश्मि शुक्ला जी और तमाम जो महिला बहनें मौजूद हैं जानने की कोशिश करेंगे कि एक महिला होकर वो कितना प्रेरित कर रही हैं। जी अपना परिचय। सबको सादर नमन। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला समाज सेविका और भारत विकास परिषद की मैं प्रांतीय महिला सहभागिता हूँ और ये हमारा कार्यक्रम ये एक हफ्ते से चल रहा है लगातार। आज यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ जिसके हमारे मुख्य अतिथि KP श्रीवास्तव जी थे और हमारे मुख्य वक्ता जो थे वो शुक्ला सर थे और हमारे यहाँ प्रांतीय महासचिव हैं आदरणीय श्री अमित श्याम जी और क्या कहते हैं हमारे अध्यक्ष जी ये प्रांत के हैं RP सिंह जी। इन सब के सहयोग से हुआ। हमारे वित्तीय सचिव जी हैं उनके माध्यम से ये कार्यक्रम से ये महिला से संबंधित ये कार्यक्रम हुआ कि हमारे भारत के जो नारी हैं वो वर्तमान में जो सीखा है उन्होंने पुराने जो हमारी संस्कृति थी हमारे धरोहर थी हमारी जैसे अहिल्याबाई होलकर जी जो थी जो धर्म से भी जुड़ी थी राष्ट्र से जुड़ी थी और सबका हित करती थी पर्यावरण से भी जुड़ी थी और भारतवर्ष की एक वीरांगना महिला थी। तो हम लोग उनके जीवनी से सीखते हैं कि हम भारत की नारियों को संस्कार से युक्त होना चाहिए धर्म से युक्त होना चाहिए और रण क्षेत्र में हम लोग को विजय प्राप्त होना चाहिए। और वो सबसे अच्छी बात थी वो न्याय प्रेरित थी। एक कहानी है छोटी सी मैं बता रही हूँ कि वो अपने पुत्र उनका जा रहा था तो गाय के बछड़े को पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई तो वो गाय के सोचे एक पशु के लिए इतने समर्पित थी कि उन्होंने ये कहा कि जैसे गाय तड़पी है पुत्र के लिए वैसे मैं तुमको मारूंगी और मैं तड़पूंगी तब समझ पाऊंगी गाय का क्या कष्ट होता है। तो इस तरह की जो वीरांगनाएं समर्पित थी जो परिवार को कोई मतभेद नहीं करती थी उनके लिए समाज का हर व्यक्ति एक समान था। बताइए पुत्र को उन्होंने बलि देने का निश्चय कर लिया था फिर बड़े मुश्किल से उनको रोका गया। तो इस तरह की जो वीरांगनाएं होती है हमारा सौभाग्य है। हमें उनकी संस्कृति सीखनी चाहिए हमें उनसे बातों का अनुकरण करना चाहिए आत्मबल होना चाहिए संस्कारिक होना चाहिए शिक्षित होना चाहिए अब महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए जिससे उनका सर्वोत्तम विकास हो। तीन महिला क्या कहेंगी? आज का जो कार्यक्रम था वो सफल हुआ और हम 3 महिलाओं को चुना गया और हम लोगों ने एक हफ्ता ही हुआ भी इसी को तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन भारत विकास सबका विकास करता है अकेले नहीं। जैसे सभी महिलाएं उनको आगे आने की प्रेरणा देता है हम लोग आगे आए हैं और इसी तरह सभी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है अपने फील्ड में। कहते हैं कि हर लेडी के अंदर कुछ ना कुछ महिला के अंदर कुछ ना कुछ होता है लेकिन विकास परिषद ने हम सब महिलाओं को आगे किया उनका विकास किया और आज हम इस फंक्शन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसे ही विकास परिषद आगे बढ़ता रहे और घरेलू जो महिलाएं हैं उनको रोजगार दे कामकाज दे और हम सबको अहिल्याबाई होलकर की प्रेरणा से आगे बढ़ के अपनी बालिकाओं को और अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष सेठ स्वर्णिम शाखा भारत विकास। मैं मंजुला श्रीवास्तव तेजस्विनी शाखा की अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ पर अहिल्याबाई का जन्मोत्सव 30वां जन्मोत्सव मनाया गया है और इसमें जो ये अहिल्याबाई एक ऐसी हैं जिन्होंने कि मतलब अपने 30 वर्षों के अंदर इतने मंदिरों का हर जगह मंदिरों का जीर्णोद्धार किया कि उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक स्त्री होकर के उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि उन्होंने जिस क्षेत्र में कार्य नहीं किया है। उनके हम सभी स्त्रियों को उनकी प्रेरणा से हमेशा प्रेरणा स्रोत से हमें ये लेना चाहिए कि हमें किसी भी क्षेत्र में हम औरतों को आगे बढ़ना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक इंदौर के पास महेश्वरी एक जगह है जहाँ पर कि कोई भी कार्य करने को नहीं था उन्होंने औरतों को कपड़ा बुनने की से आज भी वो जगह ऐसी है जहाँ पर कि बुनकर का काम होता है और लेडीज़ इसी का काम करती है। मैं जो ये वस्त्र पहनी हूँ ये वही महेश्वरी जगह की ही देन है वहाँ की ही बनी हुई चीज़ है इसलिए हमको पता है। और वहाँ पर कहा जाता है कि अहिल्याबाई के उससे मतलब उनका ऐसा प्रताप है कि वहाँ पर कोई भी आदमी आज के युग में भी भूखा नहीं सोता है। क्यों ना उसे मतलब वहाँ पर ये
उनका क्षेत्र ऐसा है, इंदौर का एयरपोर्ट भी अहिल्याबाई के नाम से ही है। कहा जाता है कि वहाँ का क्षेत्र में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जो भूखा सोता हो। हमें भी उनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी हमारा जो सेवा संपर्क सहयोग का ये दिया गया है, उससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको सेवा के कार्य में, सहयोग के कार्य में और संपर्क के कार्य में हर क्षेत्र में अहिल्याबाई के मार्ग के द्वारा प्रशस्त हमें भी उसको कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मंजू अहिल्याबाई की जय। संतोष तो बोल चुकी, अहिल्याबाई की जय, ये बोल चुकी है। क्या क्वेश्चन करिए? अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती का कार्यक्रम, मैंने तो बोला नहीं एक बार। आप पुरस्कृत हुई। हाँ, सुनिए तो यार, फिर से पूछिए क्या कहेंगी? कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे भारत विकास परिषद में के माध्यम से ऐसे बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें से आज ये अहिल्याबाई के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारियाँ ली, जो शायद बीते समय में भूल चुके थे, लेकिन फिर से हम लोगों ने इसको पढ़ा, समझा और देखा तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों को समझ में आई और देखा कि नारी शक्ति, नारी में बहुत शक्ति होती है कि नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैंने उनके एक लेख में ये पढ़ा था, एक हिस्ट्री में, कि अहिल्याबाई जी को किसी राज्य के एक राजा ने उनको युद्ध के लिए ललकारा था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे युद्ध करना चाहती, तो बोले मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि स्त्री अबला है, असहाय है। तो उन्होंने कहा था मैं युद्ध करूँगी और मैं असहाय नहीं हूँ, असहाय मैं दिखा दूँगी कि मैं असहाय नहीं हूँ, पर अगर आप जीत गए तो आप मेरे जीत गए तो मैं अबला हो गई, असहाय हो गई, पर आप अगर मेरे से हार गए तो आप एक असहाय स्त्री से हारने के उसमें आपके हिस्ट्री में नाम आएगा। और सच में उन्होंने उनको हराया और उन्होंने वो उस युद्ध को उन्होंने जीता। आप पुरस्कृत हुई है, क्या कहेंगे? और आज मैंने अहिल्याबाई होलकर ये पोशाक पहनी है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये ऐसा थोड़ा सा मुश्किल था पर वो पहनती थी, हम लोगों ने कोशिश करी और बहुत अच्छा लगा पहन के और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। और ये आज पुरस्कार मिला और ये मैंने ये भी मिला मुझे आज भारत विकास परिषद में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेखा मिश्रा, मैं समृद्धि शाखा से हूँ। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं, तो उल्टे पल्ले पे या सीधे पल्ले पे करते हैं, महाराष्ट्र ट्रेडिशन। फिर हम लोगों ने ये देखिए पूरा उन्हीं की तरह सीखा, कैसे पहना जाता है, कैसे ड्रेसअप, ये इसी को कहते हैं भारत में एकता। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी के लिए हमने देखा इन 10 सालों में जो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने किया, उनको कितना धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने हमको सब चीज़ से जोड़ा, संस्कार से जोड़ा, एकता से जोड़ा। भारतीय जो नारियां हैं उन्होंने कितना क्या, अहिल्याबाई जी के बारे में हम लोग शायद 10 साल पहले नहीं जानते थे, खाली वो हम लोग गिने चुने लोगों को जानते थे। हम लोग जो जाने, ये मोदी जी आदरणीय ने हम लोगों को बताया कि बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, धर्म के लिए नहीं किया, शिक्षा के लिए नहीं किया, व्यवसाय के लिए नहीं किया, एकता के लिए किया, सबके सहयोग के लिए किया, समाज सेवा की उन्होंने। तो हम लोगों ने अहिल्याबाई जी के बारे में, क्योंकि ये वेशभूषा में एक था कि उनके बारे में आपको 10 लाइन बोलनी है तभी आपको नंबर मिलेंगे। हम लोगों ने उनकी जीवनी को कई बार रटा, कई बार उनके व्यक्तित्व का आंकलन किया। तो ये सब जब आप कार्यक्रम हुए, जागरूकता हुई, तो हम लोगों ने जाना कि हमारे यहाँ कितना विशाल समृद्ध नारी की शक्ति है, कितनी विशाल है, और अच्छा लगा जान के। इसी तरह के और कार्यक्रम होने चाहिए जो कि हम भारतीय नारियों को, जो हमारी छिपी प्रतिभाएं हैं जिसको हम कह सकते हैं, वो सामने आए। और बाल्यावस्था बच्चे उन चीज़ों को जीवनी होने चाहिए, हमारा सिलेबस होना चाहिए, हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, उनके बारे में पूरे सिलेबस होना चाहिए, जिसके हम लोग जाने कि हाँ ये हमारी प्रतिभाएं हैं, ये हमारा सौभाग्य कि ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे भारतवर्ष में हैं। सनातनियों की जय हो। उन्होंने सनातन को समझाया। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला समाज सेविका हूँ और भारत विकास परिषद की मैं प्रांतीय महिला महासभागता। धन्यवाद। आइए, क्या कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिस तरह अहिल्याबाई होलकर जी के लिए एक पूरा जयंती समारोह चल रहा है? आज भारत विकास परिषद की ओर से अहिल्याबाई जी का
त्रिशताब्दी समारोह मनाया गया। आपका प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी ने अहिल्याबाई जी के जयंती के लिए या उस और क्या सार्थक कदम उठाए, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के द्वारा ही यह प्रत्येक विद्यालयों में लगभग 10 साल से पहले जयंतियों पे छुट्टी होती थी, उस छुट्टी को कैंसिल करके उन्होंने यह निर्देश निकाला है, आदेश दिया हुआ है कि विद्यालयों में उनकी जयंती को मनाया जाए, महापुरुषों की जयंतियों को मनाया जाए, हमारी वीरांगनाओं की जयंतियों को मनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे बचपन से ही जान पाएँ और उनके व्यक्तित्व से वो प्रभावित होकर के वो भी अपने जीवन में उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनकी ऊर्जा को आत्मसात करके उसी तरह के व्यक्तित्व को निखारने में आगे कदम बढ़ाएं। तो मैं कहूँगी ना, माननीय योगी और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारी पूर्वजों और हमारी वीरांगनाओं और हमारे महापुरुषों, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद और जैसे महापुरुषों को, अहिल्याबाई, उदा देवी का नाम कोई जानता नहीं था। हमारे विद्यालयों में जब इनकी जयंतियाँ मनाई जाने लगी तब उनका नाम लोगों ने जाना, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं उनको बधाई देती हूँ। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ और भारत विकास परिषद की प्रांतीय संस्कार संयोजिका हूँ। बिल्कुल, क्या कहेंगी, क्या बोलेंगे अहिल्याबाई होलकर जी की आज जयंती रही, क्या संदेश देंगे? जैसा कि हम लोग त्रिशताब्दी जयंती पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी होलकर का मना रहे हैं। हर स्त्री अपने आप में अहिल्याबाई है। आप हर स्त्री को समझना चाहिए कि अहिल्याबाई है। और हम लोग भारत विकास परिषद के यहाँ पे आज उनके प्रांगण में आए हैं। वहाँ पे हम लोग जैसे अहिल्याबाई जी तो एक शासिका थी, उनका एक राज्य था, शासन था, लेकिन हम लोग आम जनमानस के बीच में होते हुए भी जो वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ भारत विकास परिषद के द्वारा करते रहते हैं। और खुद भी हम लोग अपने समूह के साथ एकत्रित होकर जन सेवा का कार्य हमेशा उसमें हम लोग संलग्न रहते हैं। मैं राजलक्ष्मी तिवारी, भारत विकास परिषद स्वर्णिम शाखा की पर्यावरण संयोजिका। बिल्कुल सही। आइए, क्या कहेंगी, अपना परिचय दीजिए। आप पुरस्कृत भी हुई हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे नारियों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि आज हमारे जो वंशज इतने सशक्त थे, इसीलिए आज की नारियां इतनी सशक्त हैं। और भारत की नारियां केवल भारत में नहीं, पूरे विदेश में उनका डंका बजता है और लोग उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं कि वो जो काम भी करती हैं बहुत दिल से और दिमाग से करती हैं। वो चाहे घर की जिम्मेदारियाँ हों चाहे बाहर की, वो बहुत बखूबी निभाती हैं। और इसके लिए हम अपनी सभी माताओं बहनों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद उनका करते हैं, जो हम लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। जया मिश्रा और हम स्वर्णिम शाखा से हैं और आज हमें ये पुरस्कार भी मिला, जो कि हमें बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। तो अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी से भारत विकास परिषद के, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आज अहिल्याबाई होलकर जी की यहाँ पे जयंती मनाई गई है, लोक माता की, क्या संदेश देंगे इस पावन मौके पर? हाँ, मैं आर.एस. सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद प्रयाग प्रांत। भारत विकास परिषद मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हुए भारतीय दृष्टिकोण से समग्र विकास की अवधारणा लेकर परिवार व्यवस्था में विश्वास रखते हुए स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारित भारत के प्रति प्रतिबद्ध है। आज लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जन्मदिन पर हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के साथ उनके जीवन से लेकर के उनके शासनकाल मृत्यु तक सारे कार्यक्रमों का हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। ये हमारे कार्यक्रम लगातार किसी न किसी रूप में हमेशा चलते रहते हैं। हाँ, आर.एस. सिंह, अध्यक्ष प्रयाग प्रांत भारत विकास परिषद। तो आइए सचिव जी से जानने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आज? मैं अमित श्याम, भारत विकास परिषद प्रयाग प्रांत का प्रांतीय महासचिव हूँ। हमारे केंद्र के द्वारा जैसा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि आप लोग पूरे भारतवर्ष में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 3री त्रिशताब्दी वर्ष आप लोग अवश्य मनाइए। उसी के अनुपालन में हम लोगों ने आज भारत विकास परिषद प्रयाग प्रांत ने बहुत ही भव्य तरीके से लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी समारोह को भव्यपूर्ण से आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भारत विकास परिषद प्रयाग प्रांत की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें अहिल्याबाई होलकर जी के स्मृति के रूप में एक मराठी साड़ी के रूप में एक परिधान के रूप में फैशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर के.पी. श्रीवास्तव जी ने
मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ला जी ने बड़ा ही ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन दिया और मार्गदर्शन दिया। साथ में हमारे प्रांतीय मार्गदर्शक शिवनंदन चाचा जी ने हम सभी को मार्गदर्शन देते हुए इस तरह के आयोजनों को बराबर आयोजित करने की सलाह दी, जो अपने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और महिलाओं की शक्ति के लिए जिसको बोला जाता है हमारे, उसके लिए निश्चित ही अभूतपूर्व योगदान रहेगा। मैं अमित श्याम, प्रांत का महासचिव, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो आज यहाँ वात्सल सभागार में जो है लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो है 30 शताब्दी जो है यहाँ पर समारोह मनाया गया है और सभी यहाँ पर जो महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद थी और कुछ लोगों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। इसमें 3 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। अहिल्याबाई होलकर, जिनका जो है लोग पहले नाम नहीं जानते थे, लेकिन इन 10 वर्षों में अहिल्याबाई होलकर जी की जो जयंती है वो बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार को सभी महिलाओं ने एक स्वर में धन्यवाद दिया है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।